काशीगंज में एक विधवा रानो चिड़िया अपने बेटा बेटी के साथ रहती थी। रानो अपनी बेटी मीनू के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां से एक डाकिया गुजर रहा था। अरे डाकिया बाबू, तन कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो। अरे मौसी, गांव-गांव जाकर चिट्ठियां पहुंचानी होती हैं। फुर्सत से बैठने का समय ही नहीं मिलता। तनक आओ तो सही, जरूरी बात करनी है। डाकिया बाबू मौसी के पास आया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। मीनू जा, डाकिया बाबू के लिए चाय बना ला। मीनू चाय बनाने के लिए आ गई। अरे मौसी, बिटिया काफी बड़ी हो गई। डाकिया बाबू, आप तो जानते हैं इसका भाई कितना नालायक है। मुझे डर है कि कहीं वो सब कुछ घर जमीन नशे में ना उड़ा दे। उससे पहले मैं मीनू के हाथ पीले करना चाहती हूँ। ठीक सोचती हो मौसी, समय का कुछ पता नहीं। डाकिया बाबू, मेरी मीनू के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। मौसी, सुंदरवन में एक बूढ़ा कौवा है। बहुत भला परिवार है। लड़का टीचर है। आप कहें तो बात चलाऊं। मीनू ने सबको चाय लाकर दी। बिटिया, बहुत स्वाद चाय बनाए हो। डाकिया बाबू, जैसी भी बात हो मुझे बताना। डाकिया बाबू ने भूरे के घर पर जाकर मीनू के रिश्ते की बात की। मीनू और भूरे का रिश्ता पक्का हो गया। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। समधन जी, एक हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे अपनी बहू को लेने। एक दिन भूरा मीनू को चोरी से देखने आया। तभी मीनू के शराबी भाई बल्लू की नजर भूरे पर गई। अरे भाई साहब, क्या बात है? कैसे घर को टकटकी लगाकर देख रहे हो? जी, वो मैं घर का डिजाइन देख रहा था। तना किधर तो आओ। आपके घर का डिजाइन बहुत अच्छा है। सुनो भाई, मेरे घर का डिजाइन देखने के लिए 2000 रुपए लगते हैं। पैसे निकाल। भूरे ने बल्लू को पैसे दे दिए। भैया अंदर चलो, माँ ने बुलाया है। भूरा कौवा मीनू को देखकर वहां से चला गया। एक हफ्ते बाद मीनू और भूरे की शादी हो गई। कुछ महीनों बाद एक दिन भूरे कौवे का ट्रांसफर हो गया। डाकिया बाबू डाक लेकर आया। मीनू बेटी, ओ मीनू बेटी, जरा बाहर तो आओ। भूरा और मीनू घर से बाहर आए। कैसे हो अंकल? अच्छा हूँ बिटिया। बेटा, ये तुम्हारे ट्रांसफर की चिट्ठी है। आइए अंकल, चाय पीकर जाना। अंकल, पहले आप आते थे तो मुझे आवाज लगाते थे। इस बार मीनू को, ऐसा क्यों? बेटा, मीनू को मैं बचपन से जानता हूँ और शादी के बाद घर लड़की का हो जाता है। अंकल, बहुत दिन हो गए मायके गए हुए। वहाँ पर सब कैसे हैं? अरे बिटिया, वहाँ का मत पूछो। बहुत बुरा हाल है। बलू रोज नशा करके आता है और मौसी से लड़ाई करता है। अब मैं चलता हूँ। मीनू, क्या हुआ? क्यों रोने लगी? मैंने माँ को कितनी बार बोला कि मेरे पास आ जाइए, लेकिन माँ मेरी सुनती ही नहीं। मीनू, मेरा ट्रांसफर काशीगंज में हुआ है। तुम मेरे साथ चलना। यहाँ माँ का ध्यान रखने के लिए तो भाई भाभी हैं। भूरा मीनू के साथ काशीगंज आ गया और एक क्वार्टर लेकर रहने लगा। मीनू का अपनी माँ के घर आना जाना लगा ही रहता था। मीनू बेटी, अब बल्लू पहले से भी ज्यादा नशा करने लगा है। माँ चिंता मत करो, अब मैं आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मीनू और भूरा रानू के पास बैठकर खाना खा रहे थे। ओ मौसी, ओ रानो मौसी, जरा घर से बाहर आ। रानू घर से बाहर आई। अरे मौसी, घने बुरे दिन देखे हैं तुमने, क्या क्या नहीं देखा। हाँ कालू सरपंच, अब मेरी बेटी मीनू सब कुछ ठीक कर देगी। हाँ, सुना है मैंने कि मेहमान का ट्रांसफर हमारे गांव में हुआ है। चलो अच्छा है, तुम्हें सर ढकने को छत तो मिलेगी, वरना शराबी बेटे के साथ इस बुढ़ापे में कहाँ भटकती। अरे कालू सरपंच, मैं कुछ समझी नहीं। मीनू और भूरा भी वहाँ पर आ गए।
अरे मौसी, समझना क्या है, उस बल्लू ने नशे के लिए इस घर पर मुझसे कितनी बार पैसे उधार लिए हैं। अब इस घर पर मेरा कब्जा होगा। कालू भैया, जब आप जानते हो कि बल्लू भाई शराबी है, तो आपने उसे पैसे दिए ही क्यों? या आपने बलू को पैसे देते हुए स्टाम्प पेपर पर साइन कराए थे। और जहाँ तक इस घर का सवाल है, ये रानो जी के नाम पर है। ओ भूरे, ज्यादा मास्टरी ना झाड़। इस घर पर तो मैं कब्जा कर कर ही मानूंगा। इस घर पर आपका कोई हक नहीं बनता। जैसे बलू को पैसे दिए थे वैसे ले लीजिए। हमारा तो काम ही शराबियों को पैसे देकर उनके घर पर कब्जा करना है, और इस घर पर भी मैं कब्जा कर ही लूंगा। कालू कौवा वहां से चला गया। अगले दिन भूरा कौवा स्कूल से घर वापस लौट रहा था। तभी कालू कौवा के गुंडों ने भूरे को घेर लिया। कालू, सरपंच से दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुझे मास्टर। इतना बोलकर गुंडे भूरे को पीटने लगे। भूरा जख्मी हालत में बेहोश होकर गिर पड़ा। बिटिया, भूरा जख्मी हालत में हरिया तोता के पास भर्ती है। क्या? नहीं, ताकिया अंकल, मुझे जल्दी उनके पास ले चलिए। उधर कालू कौवा ने रानो चिड़िया को घर से निकाल दिया। कालू, ऐसा मत कर, हमें घर से मत निकाल। कालू, निकल यहाँ से, ये हमारा घर है। अरे पीटो इस शराबी को। कालू के गुंडे बलू को पीटने लगे। कालू बेटा, छोड़ दे बलू को, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। छोड़ो, जाने दो इन्हें। सुनिए जी, ये सब कैसे हो गया? मीनू, रो मत, मेरी बात सुनो। तुम्हें अभी थाने जाना होगा। मीनू थाने आई और कालू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भूरे का स्टेटमेंट लिया। पुलिस ने कालू को पकड़कर जेल में डाल दिया और रानो को उसके घर पहुंचा दिया। जीजा, अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। भूरे बेटा, आज तक जो हम नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया। झरने के पास वाले जंगल में भूरा कौवा बड़ा पाव बनाकर बेचा करता था। भूरे कौवे के बड़ा पाव खाने के लिए दूर दूर जंगल से पंछी आया करते थे। एक दिन भीमा मौसी भूरे कौवे की दुकान पर आई। भूरे, तेरे वड़ा पाव के बारे में बहुत सुना है, एक प्लेट मुझे भी तो दे, मैं भी तेरे वड़ा पाव का स्वाद देखूं। जो मेरे हाथ के बने बड़ा पाव खाए वो स्वाद कभी ना भूल पाए। बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले खिला तो दे। भूरे कौवे ने भीमा मौसी को वड़ा पाव दिया। भीमा मौसी वड़ा पाव के साथ साथ अपने हाथ भी चाट गई। अरे भैया, तुम्हारे वड़ा पाव मेरी पत्नी को बहुत पसंद है, 2 वड़ा पाव मेरी पत्नी के लिए भी पैक कर दो। भूरे, अपने ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट वड़ा पाव मेरे लिए भी पैक कर दे। भूरे भैया, मेरे लिए भी पैक कर देना। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में भूरा कौवा जंगल का सबसे अमीर पंछी बन गया। अरे टूनी बहन, आपने ही मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया था। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। भूरे भैया, आज आप जो भी हैं अपनी मेहनत के कारण हैं। वहीं जंगल में एक गोरी कौवी और कालू कौवा रहते थे, जो अक्सर भूरे कौवे से उधार वड़ा पाव खाया करते थे। आज वड़ा पाव खाने का बड़ा मन है, आज अपने और कालू जी के लिए वड़ा पाव लेकर चलती हूँ। ओ भूरे, जल्दी से 10 वड़ा पाव पैक कर दे और पैसे उधारी में लिख ले। अरे गोरी बहन, पहले मेरा पिछला उधार चुकता करो। 10 महीने का उधार है तुम पर। तो तू उधार वड़ा पाव देगा नहीं? नहीं गोरी बहन, मैं ऐसे आपको और उधार नहीं दे सकता। तभी गोरी कौवी वड़ा पाव चुराकर भागने लगी। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो। वहां पर बैठे पंछियों ने गोरी को पकड़ लिया और पीटने लगे। बस बस, छोड़ दो इसे। मौसी, ये पहले जिस जंगल में रहा करते थे वहाँ भी चोरी किया करते थे, तभी तो वहाँ के राजा ने इन्हें जंगल से निकाल दिया। चलो हम भी उल्लू राजा के पास जाकर इनकी शिकायत करते हैं।
गौरी, चोरी करना गलत है। तुम और कालू मेहनत क्यों नहीं करते? गौरी, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती क्या? माफ कर दीजिए, अब चोरी नहीं करूंगी। सभी पंछियों ने गौरी को जाने दिया। गौरी घर पर आ गई। कालू जी बहुत पीटा, आज सबने मुझे बहुत पीटा। गौरी, तुम्हें चोरी करने की क्या पड़ी थी? मुझे बोलती, मैं चोरी कर लेता। कालू जी, उस बूढ़े को छोड़ूंगी नहीं, उससे अपना बदला जरूर लूंगी। एक दिन गौरी नदी पर पानी पीने गई। तभी गौरी को उसकी पुरानी दोस्त दिखी। ये तो सुंदरी है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? गौरी अपनी दोस्त सुंदरी के पास आई। सुंदरी, तू यहाँ इस जंगल में कैसे? मैं यहाँ घूमने आई थी, पर तुम तो दूसरे जंगल में रहती थी, तुम यहाँ कैसे? सुंदरी, हमें उस जंगल से निकाल दिया। जरूर तुम दोनों ने चोरी की होगी। वो सब छोड़, कहाँ रुकी है तू? अभी तो कहीं नहीं। चल सुंदरी, तू मेरे घर पर चल। गौरी सुंदरी को अपने घर ले आई। अंकल, एक वड़ा पाव मुझे भी देना। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारा बड़ा पाव। अरे भूरे, अब तो तू एक सुंदर सी कौवी देखकर शादी कर ले। मौसी, आप ही ढूंढिए मेरे लिए एक सुंदर सी कौवी। सुंदरी, इस जंगल में एक अमीर कौवा है, तू उससे झूठी शादी कर ले और शादी की रात हम उसके सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। पर वह कौवा मुझे कहाँ पर मिलेगा? बुरा कौवा रोज शाम को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम में दान करने जाता है। अगले दिन सुंदरी सज धज कर अनाथ आश्रम में आई। सुनिए, क्या ये लालटो जी का अनाथ आश्रम है? जी, हाँ जी, पहले कभी आपको इस जंगल में देखा नहीं। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मुझे दान देना बहुत अच्छा लगता है, उसी काम से आई थी। वाओ, हमारे विचार कितने मिलते हैं। अब सुंदरी और भूरा धीरे धीरे प्रतिदिन मिलने लगे थे। सुंदरी, देखो मैं तुम्हारे लिए हाल लेकर आया हूँ। जी, इसकी क्या जरूरत थी? सुंदरी, मुझे कुछ तुमसे है कहना। कह दो ना। सुंदरी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। कोई कौवा इतने प्यार से पूछे तो मजाल है भला कोई कौवी मना कर दे। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ गई। भूरे भैया, ये कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी है। ये तो अच्छी बात है, पर भूरे भैया शादी कब है? मीनू बहन, कल मैं चलता हूँ, मुझे शादी की तैयारियां भी करनी है। भूरा कौवा वहाँ से चला गया। सुंदरी, तुम इस जंगल में कहाँ रुकी हो? वो मैं यहीं पास घर में। सुंदरी, भूरे भैया बहुत अच्छे हैं, तुम उन्हें कभी धोखा मत देना। मीनू वहाँ से चली गई। सुंदरी गौरी के पास आ गई। सुंदरी, ये नींद की दवाई है, इसे शादी की रात बूढ़े को पिला देना। अगले दिन सुंदरी कौवी और भूरे कौवे की शादी हो गई। तुम दोनों हमेशा साथ रहो। मौसी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? आपको बुखार था। चलिए मौसी, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। कालू जी, अब हम अमीर होने वाले हैं। वैसे सुंदरी पैसे लेकर कहाँ मिलेगी? मैंने उसे काली नदी के पास बुलाया है। वैसे आपको हमारा प्लान 2 याद तो है ना? हाँ, मुझे सब पता है क्या करना है। पति जी, ये गाजर का हलवा मैंने आपके लिए बनाया है। क्या सचमुच? ये तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ पति जी, खाकर बताइए कैसा बना है। भूरे ने गाजर का हलवा खाया। गाजर का हलवा खाते ही भूरा गहरी नींद में सो गया। सुंदरी ने तिजोरी से भूरे के सारे पैसे निकालकर एक बैग में भर लिए और वहां से चली गई। कालू जी, सुंदरी आ रही है। आपको हमारा प्लान 2 याद है? हाँ हाँ, याद है। सुंदरी वहां पर आ गई। गौरी, मैं गहने पैसे सब चोरी कर लाई, पर मुझे पति जी को धोखा देकर अच्छा नहीं लग रहा।
ये सब मत सोच सुंदरी, अब हम अमीर बन गए। तभी कालू कौवा ने सुंदरी को दलदल में धक्का दे दिया। बचाओ बचाओ, गोरी कालू मुझे निकालो। सुंदरी, ये हमारा प्लान 2 था। चोरी के पैसे हमारे पास हैं, ये किसी को पता नहीं लगेगा। भूरा तो हमेशा यही सोचेगा कि उसकी पत्नी उसके पैसे लेकर भाग गई। कालू और गोरी पैसों का बैग लेकर भाग गए। भूरा कौवा नींद से जागा। सुंदरी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे साथ जो हुआ ठीक हुआ, मैंने पतिजी को धोखा दिया। मीनू भीमा मौसी के घर से जा रही थी। तभी मीनू की नजर सुंदरी कौवी पर गई। मीनू ने सुंदरी को दलदल से बाहर निकाला। क्यों बचाया मुझे? मैं लालची और धोखेबाज हूँ। मीनू सुंदरी को भूरे कौवे के पास ले आई। क्यों आई हो वापस? अब क्या रह गया? मैंने ये सब गोरी के कहने पर किया। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें अब जिंदगी भर मेरे साथ रहना होगा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना।